नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का। आइए सुनते हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उनकी दैत्य सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। उस समय उनके सुंदर अंगों में हर्ष के कारण रोमांच हो रहा है। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों को पूजनीय और जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। देवी आपको ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब धर्मानुकूल कर्म करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिनका चित्र सब पर उपकार करने के लिए सदा ही दयालु रहता है। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, उस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध कर देती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों के पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट गई हैं, उसमें कारण यही था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर सकें। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करता है जो कभी शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोकों में पहुंचाया है तथा उन दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया है। आपको इसका नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, आपके द्वारा ही आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगमाता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि चंदन से उनकी पूजा की, सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होके प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी ने कहा, आप हमसे जो चाहें सभी देवताओं से चुन ले। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है। आप अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दें तथा जो मनुष्य देवी की स्तुति करे, देवी उस भक्त की इच्छाएं पूरी करे। परसत्र मुखी अंबिके, आप हम पर सदैव प्रसन्न रहें। जो मनुष्य इन स्तोत्रों के माध्यम से
आपकी स्तुति करता है, उसे धन समृद्धि एवं वैभव प्रदान करें तथा उसके धन और धन्य संपत्तियों में वृद्धि करें। ऋषि कहते हैं, राजन, जब देवताओं ने अपने और विश्व के कल्याण के लिए देवी भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया तो उन्होंने तथास्तु कहा और वहीं गायब हो गए। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई है। अब फिर वह देवी जिसने देवताओं को भला किया, दुष्ट राक्षसों और शुभ निशुंभ को मारा, और कैसे देवी ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। आज की कथा का समापन यहीं होता है। कल सुनेंगे 5वें अध्याय को। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय माता दी।